हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें हम इंडिया की लोकेशन, फिर इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया का एरिया, इंडिया का कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर कोस्ट लाइन में है, उसके अलावा जिनका बॉर्डर लैंड में है, किस कंट्री के साथ है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे जो आए दिन हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं और पर्टिकुलरली जेकेएसएसबी में तो पूछी ही जाती है। पहले बात करेंगे हम इंडिया की लोकेशन के बारे में। नाउ हेयर इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, इसको हम कुछ समझेंगे कि दिस इज़ अवर नॉर्थ पोल, दिस इज़ द ईस्ट साइड। ओके, तो अब जो इंडिया है वो लाई करती है कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इतना तो आप सबको क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ हमें दिया हुआ है कि द लैटिट्यूड इज़ 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ, और जो लॉन्गिट्यूड है वो 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब ये क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस नाउ। इज़ अवर 30 डिग्री। ओके, तो इसके अबव जो ये लैटिट्यूडनल लाइन है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली अवर 37.6 डिग्री नॉर्थ। दिस इज अवर 37.6 डिग्री नॉर्थ एंड द बिलो थिंग, ये वाली जो है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8.4 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ इंडिया के लोकेशन को मैप पे देख सकते हैं। अब इसके अलावा इंडिया का लॉन्गिट्यूड दैट इज 68.7 डिग्री टू 97.25 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अभी हमने कैसे देखना है, टुवर्ड्स ईस्ट देखना है हमने, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट इस तरफ है, यहाँ हमारे पास 0 डिग्री है, हमने कहा 68.7 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है, दिस इज़ अवर 60 डिग्री। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट जहाँ पे ये हमारी स्टेट्स टच होती हैं या इंडिया की ये बाउंड्री टच होती है, दिस इज़ ऑलमोस्ट अवर 68.7 डिग्री ईस्ट। ओके, 68.7 डिग्री ईस्ट, और जहाँ पे हम इसको देखें तो इट टचेज दिस लाइन और दिस लॉन्गिट्यूडनल लाइन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट 97.25 डिग्री ईस्ट। ठीक है, दिस इज अवर 90 डिग्री ईस्ट, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो इट विल बी अराउंड 97.25 डिग्री ईस्ट। अब इसी तरह से अगर हम टाइम की बात करें तो इट इज़ अबाउट 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, और ये इंडिया के मिडिल से पास होता है। कहाँ से, मिर्ज़ापुर से। ये हम नीचे मैप में भी देखेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं पहले। विच इज़ 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT। GMT होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी लिया जाता था पहले। तो अगर उससे हम इंडिया को कंपेयर करें तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से 5.5 आवर्स आगे है। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा नीचे मैप में भी देख लेते हैं। Here we can see clearly this is our standard time meridian, या फिर इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। अब इसकी जो हम एग्जैक्ट डिग्री है दैट इज़ अबाउट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ओके, तो इसी को हमने ऊपर भी डिस्कस भी किया था, और ये इन 5 स्टेट्स से भी क्रॉस करती है। अब एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रखना चाहें, वैसे यू शुड नो इट, कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में जो 1 डिग्री का डिफरेंस है, इट करस्पॉन्ड्स टू 4 मिनट्स ऑफ टाइम। कि जैसे ही हम 1 डिग्री आगे जाते हैं, मीन वाइल वी ऑल्सो गो 4 मिनट्स ऑफ टाइम है। ठीक है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब जैसे हमने नीचे भी देखा था कि जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है विच इज़ एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन, इट पासिस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये कौन सी 5 स्टेट्स हैं, इट इज़ मध्य प्रदेश, इट इज़ ओडिशा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। सो दीज आर द 5 स्टेट्स जिनके थ्रू हमारी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पास होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद कंटेक्स्ट टू एवरी गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हमने ट्रिक भी रखी है, दैट इज़ मोका, MOUCA। एम से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमने ऊपर मैप में देखी थी, और जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। कहाँ, छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। अब इसको मैप पर भी हम देखते हैं। अब हम इसको जूम्ड फॉर्म में देखते हैं, तो दिस इज़ अवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ अवर स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। सो दे इंटरसेक्ट हियर। हम सबको पता है कि मैप पे दिस स्टेट इज़ छत्तीसगढ़। ओके, तो छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है। अब अगर हम इंडिया के एरिया की बात करें तो द एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इंडिया की अगर हम एरिया वाइज अगर इंडिया को देखें तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो स्ट्रेच है वो कैसा है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज़ अबाउट 3214 किलोमीटर्स एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ अबाउट 2932 किलोमीटर्स। कैसे, वी लुक इट इन द मैप। This is the stretch from north to south and this is the stretch from west to east or east to west. ठीक है, 214 किलोमीटर्स एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ अबाउट 2933 किलोमीटर्स। अब जो लैंड बाउंड, अब अगर इंडिया की लैंड बाउंड्री की हम बात करें तो इट इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में कोस्टल स्टेट्स भी हैं और कोस्टल बाउंड्री भी है। तो अगर लैंड की बात करें इट इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स, और अगर हम कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो इट इज़ अबाउट 6,100 किलोमीटर्स। लेकिन अगर इसमें हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करें तो हमारे पास जो टोटल कोस्टल बाउंड्री आएगी दैट इज़ अबाउट 7,516 किलोमीटर। अब हम ऐसे हम देख लेते हैं कि जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, बेसिकली अगर हम सिर्फ आइलैंड का देखें तो इट इज़ अबाउट इंदिरा पॉइंट विच इज़ नियर द ग्रेट निकोबर आइलैंड। लेकिन अगर हम इंडियन मैनलैंड की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन कन्याकुमारी, केप कोमोरॉन इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का दैट इज सिचुएटेड इन द लद्दाख, दैट इज़ इंदिरा कोल। ईस्टर्न पॉइंट जो है वो अरुणाचल प्रदेश के किताबों में, और जो वेस्टर्न पॉइंट है वो गुजरात के कच्छ में, गोहर मोती इज़ अवर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो इट इज़ अबाउट 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, जो पास करती है इंडिया की 8 स्टेट्स में। अब वो कौन सी इंडिया की 8 स्टेट्स हैं, मैप में हम क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज़ अवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस ब्लैक लाइन, एंड दीज आर द स्टेट्स जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, अब हम इसको अगर याद रखने की कोई ट्रिक की बात करें तो वी हैव द ट्रिक एज ग्राम जेसीबी मित्र। ग्राम जिसमें से जी फॉर गुजरात, देन राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की किन स्टेट्स से पास होता है। नेक्स्ट वी हैव द इंटरनेशनल बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स, कि ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जो अपना बाउंड्री जो है वो इंटरनेशनली शेयर करती हैं। इसमें सबसे लार्जेस्ट अगर हम बात करें किस कंट्री के साथ इंडिया की बाउंड्री है तो दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो बाउंड्री का एरिया है दैट इज़ अबाउट 4096.7 किलोमीटर। और ये कौन कौन सी स्टेट्स शेयर करती हैं, दैट इज आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन विद रिस्पेक्ट टू अवर जेकेएसएसबी एग्जाम्स। देन एट नंबर 2 वी हैव चाइना, जिसके साथ हमारा 3488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है। एंड द स्टेट्स दैट are having the border with China are Ladakh, Sikkim, Himachal, Uttarakhand and Arunachal Pradesh. एंड देन वी हैव पाकिस्तान एट नंबर 3, जिसका हमारे पास जो बॉर्डर है वो 3323 किलोमीटर इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर होता है, और मेनली जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, इन 4 स्टेट्स के साथ होता है। देन वी हैव नेपाल अबाउट 1751 किलोमीटर, जिसमें हमारे पास उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम जैसी स्टेट्स जो है वो अपना बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करती हैं। देन वी हैव म्यांमार, जिसका बॉर्डर अगर हम बात करें तो इट इज़ अबाउट 1643 किलोमीटर्स, और स्टेट्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देन वी हैव भूटान, जिसके बॉर्डर की बात करें तो इट इज़ 699 किलोमीटर, स्टेट्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। एंड देन वी हैव अफगानिस्तान, जिसका बॉर्डर हम देखें तो 106 किलोमीटर्स है, और ये सबसे छोटा बॉर्डर इंडिया का जो शेयर होता है वो भी लद्दाख के वखन कॉरिडोर से हमारा सिर्फ बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है। से वी हैव सम ऑफ द कोस्टल स्टेट्स, तो इंडिया में टोटल वी हैव 9 कोस्टल स्टेट्स, जिसमें से गुजरात के पास सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया है मैक्सिमम। ये स्टेट्स कौन सी हैं, दीज आर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। इसको अगर हम अब मैप में देखना चाहें तो वी कैन सी इट बाय जूमिंग। सो दिस इज़ अवर अरेबियन सी, दिस इज़ अवर बे ऑफ बंगाल। तो दीज आर दो स्टेट्स कि जो अपना बॉर्डर या तो अरेबियन सी के साथ शेयर करती हैं या फिर बे ऑफ बंगाल के साथ शेयर करती हैं। सो हियर वी कैन सी द स्टेट्स एट द बाउंड्री लाइन। तो ये वो स्टेट्स हैं जो कि इंडिया की कोस्टल स्टेट्स हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा एरिया है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू गुजरात। कि हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें 2 कैपिटल्स हैं। एक तो आप सबको पता है, ऑब्वियस है, वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की भी हमारे पास 2 कैपिटल्स हैं, जिसमें हमारे पास समर कैपिटल जो है वो श्रीनगर आती है और विंटर कैपिटल जम्मू आती है। इसी तरह से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो समर में इट इज़ मुंबई एंड विंटर में नागपुर। इसी तरह से हिमाचल की बात करें तो समर में शिमला एंड विंटर में धर्मशाला। देन वी हैव उत्तराखंड, जिसमें समर में हमारे पास गैसरन या फिर भैसरन, और विंटर में वी हैव देहरादून। अगर लद्दाख की देखें तो समर में लेह एंड विंटर में कारगिल। तो ये वो कुछ ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी 2 कैपिटल्स हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तरह से वी हैव ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड कैपिटल्स मेंशनड हियर। तो ये सब आपको लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ भी रहे होंगे, और ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड रांची, सारी स्टेट्स और कैपिटल्स तो आपको आती ही होंगी ऑलरेडी, बस कुछ इसमें हैं जो आपको याद करनी है और या फिर जो आपको लर्न करनी है। टेरिटरीज भी हैं और इनकी कैपिटल्स भी यहाँ मेंशन है। जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो है वो श्री विजयपुरम है। पहले ये जो इसकी कैपिटल थी वो पोर्ट ब्लेयर थी, तो अब इसकी ये आप ध्यान रखना कि जो अब जो कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की दैट इज़ श्री विजयपुरम। इसी तरह दादर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो दादर एंड नागर हवेली थी वो पहले एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी थी, और दमन दीव भी एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी थी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे रिसेंटली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी कौन सी है तो दैट इज़ नॉट जम्मू एंड कश्मीर। वो कौन सी है, दैट इज़ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन किया गया है, पहले ये सेपरेट होती थी। सिमिलरली वी हैव लक्षद्वीप की कवारती। देन वी हैव जम्मू एंड कश्मीर में तो आपको पता है ये समर्स में वी हैव श्रीनगर एंड विंटर्स में वी हैव जम्मू। लद्दाख की बात करें तो लेह एंड करगिल। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ ही है इसकी कैपिटल भी। पुडुचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी, एंड देन वी हैव दिल्ली जिसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। देख लेते हैं कि इंडिया में जो है वो टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं पॉपुलेशन वाइज। सबसे पहले वी हैव उत्तर प्रदेश, देन वी हैव महाराष्ट्र, देन वी हैव बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो इसी तरह से अगर एरिया की बात करें तो राजस्थान इज एट फर्स्ट पोजीशन, देन वी हैव मध्य प्रदेश, देन वी हैव महाराष्ट्र, देन वी हैव उत्तर प्रदेश एंड देन वी हैव गुजरात एट लास्ट। में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज फॉर्म कब हुई, उनकी फॉर्मेशन डेट क्या है एंड उनके वहाँ पे लैंग्वेजेस क्या हैं। तो वी हैव कंपाइल्ड दिस टेबुलर डाटा जिससे आप इजीली इसको याद रख सकेंगे। आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस टू। हालांकि थोड़ा सा मैं यहाँ बता भी दूंगा, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसका एक बार प्रिंट आउट ले लें, जिससे आप इसको बार बार देखें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार देखने से याद रहेंगी हमेशा से। आप ऐसा नहीं कि आप एक बार लर्न करेंगे तो आपको याद रहेंगी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट यूट्यूब चैनल जो है वो काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है, जिसमें हम आपको नोट्स, लेक्चर्स, एमसीक्यूज, प्रॉपर गाइडेंस, टाइमली मोटिवेशन, शेड्यूल एंड स्ट्रेटेजी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में। और अभी भी हमारा जो ऑफर है नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन सीरीज पर चल रहा है, तो काइंडली मैसेजेस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा एम है आप तक क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में। तो